दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ दिनों से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं ला रहा था। अब हम लोग देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल, अब इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जो पीछे हम लोग ट्रिक पढ़ रहे थे वो तो चल ही रहा था और चलेगा ही, लेकिन अब जो हमारे सामने आएंगी वीडियो जो भी, उसे हम अब डिटेल के साथ देखेंगे। देखिए, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक काल को, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच था, और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड था वो था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। और हम इसमें बहुत सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में वो स्थिति बहुत खराब हो गई। ठीक है, किस किस तरह से इसमें हुआ, उन सभी चीजों को देखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, समझते हैं वैदिक वेद से बना है, और इसका मतलब ही होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है, नॉलेज। अब देखिए यहाँ है कि आर्य वैदिक सभ्यता के मूल निवासी थे। ठीक है, आर्य जो थे वो वैदिक सभ्यता के मूल निवासी थे, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य का मतलब ही क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति या कुलीन, ये सभी नाम आर्य के ही हैं। ठीक है, और अगर व्यापक रूप से अगर हम देखें तो आर्य भाषा समूह को सूचित करता है। क्या है हमारे सामने कि प्राचीन साक्ष्य के आधार पर यह पता चलता है कि आर्य जो थे वो पश्चिम एशिया या मध्य एशिया से आए थे। तो यहाँ बहुत सारे हमारे जो भी इतिहासकार हैं उन सभी का यहाँ अपना योगदान रहा। उन्होंने यह सर्च करके बताया कि ये जो आर्य थे ये पश्चिम एशिया या मध्य एशिया से आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा तथ्य दिया। जैसे आप पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी ये तथ्य दिया, और दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी ये तथ्य दिया। तो बहुत सारे लोगों ने तथ्य दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन यही निकलता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि आर्य जो थे वो मुख्यतः पश्चिम एशिया या तो मध्य एशिया से ही आए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक साहित्य को जो है अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय या नित्य कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अपौरुषेय या नित्य अगर कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वैदिक साहित्य की रचना जो है वो देवताओं ने की है। किसने की है? पुरुष ने नहीं की है, देवताओं ने की है। बस अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि देवताओं ने जो की है, तो खास करके ऋग्वेद को अगर हम देखें तो ऋग्वेद खास करके उसकी रचना देवताओं ने की है, इसलिए वैदिक साहित्य को अपौरुषेय या नित्य कहा जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कीजिए और रोक रोक करके फिर से देखिए और उसको नोट्स करते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ बनाए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी है और आपको समझने के दृष्टिकोण से है। जैसे देखिए गॉड है, तो गॉड में क्या है दोस्तों कि G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। अब यहाँ पे क्या है कि जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा जी। ऑपरेट कौन कर रहा है? विष्णु भगवान। और डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? शिव जी या महेश जी। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए हमारे सामने है वेद, चार वेद हैं। इसमें देखिए पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें खास करके भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें 10 मंडल है। बस यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और इसको भी डील करेंगे अभी आगे हम लोग। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री या होता। और ऋग्वेद की जो भाषा है, ऐसे तो सभी वेद की भाषा संस्कृत है, और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, इसको ध्यान में रखना है। संस्कृत जो है भाषा है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कुल 10,462 मंत्र हैं, और दूसरा मंडल से 7वां मंडल इसमें सबसे प्राचीन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल यही सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, पहला नहीं है इसमें। जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद का मंडल है और नया मंडल है। इसमें 10वां जो है ये सबसे अंतिम और नया मंडल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। अब इस मंडल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र के बारे में जो चर्चा की गई है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया है, जो कि तीसरे मंडल में बताया गया है। बस ध्यान में रखना है। अब देखिए
कृषि के बारे में चौथे मंडल में बताया गया है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि चौथे मंडल में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो कृषि के बारे में। और दशराग्य युद्ध के बारे में जो चर्चा की गई है वो 7वें मंडल में चर्चा की गई है। आप जान रहे होंगे कि ये दशराग्य युद्ध जो है ये 7वें मंडल में इसके बारे में चर्चा है। 8वें मंडल में जो लिखा गया ऋचा है उसको खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 8वें मंडल में जो चर्चा किया गया वो खील कहा जाता है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इससे पीछे हमने बताया था आपको कि 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। और वो दशराग्य युद्ध जो था वो आपको ज्ञात होना चाहिए कि उस समय क्या था कि एक राजा थे जिसका नाम था सुदास, और वो भरत जन के राजा थे सुदास। वो जो सुदास थे वो उनके दरबार में विश्वामित्र जी रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि विश्वामित्र जी का अपमान करके महर्षि वशिष्ठ को अपना पुरोहित माना, जिस वजह से विश्वामित्र जी को अपमान महसूस हुआ और वो उसके राज्य से बाहर गए। और बाहर जाकर उन्होंने क्या किया कि 10 राजाओं का एक संगठन बनाया और उसको लेकर के गए और परुसनी यानी रावी नदी के तट पर राजा सुदास के साथ युद्ध किया। लेकिन फिर भी राजा सुदास उस 10 राजाओं को हरा करके विजयी हुए। और यही जो वर्णन है ये वर्णन हमारा ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है, और जिसको हम लोग दशराग्य युद्ध के बारे में जानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार कि वह युद्ध जो है हमारे भारत का सबसे पहला युद्ध था, यानी पहला युद्ध के नाम में उसको उल्लेखित किया गया है कि मतलब दशराग्य युद्ध जो है पहला युद्ध था। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में चर्चाएं की गई है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण जो है ये भगवान के मुख से निकला है, क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाओं से निकला है, और वैश्य जो है भगवान के पैर यानी जंघा से निकला है, जबकि शूद्र जो है वो भगवान के नाखून से निकला है। तो आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में। बस ऋग्वेद का काम खत्म होने वाला है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में, और इसी को नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है, नदीतमा के नाम से। इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। यमुना की चर्चा जो है ऋग्वेद में सिर्फ 3 बार की गई है, और गंगा की चर्चा तो सिर्फ 1 बार की गई है ऋग्वेद में। और अस्तोमासदगमय ये शब्द आपने सुना होगा, अस्तोमासदगमय, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब आगे देखिए कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, और धीरे धीरे इसकी स्थिति खराब होने लगी। और गाय को अधन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अधन्या कहा जाता था। और गाय को अधन्या इसलिए कहा जाता था कि अगर गाय को कोई मार देता था, अगर चोरी कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसको उतना दंड नहीं दिया जाता था कि जितना गाय को मारने के बाद उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय को अगर कोई मार दिया, इसलिए गाय को अधन्या शब्द के नाम से जाना जाता है। उस समय में काफी गाय का इंपोर्टेंस था और अभी भी है, तो गाय को अधन्या कहा जाता था। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है हमारा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का 2 पार्ट है, एक हमारा शुक्ल यजुर्वेद और एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो तो ऐसे है सिर्फ गद में, जबकि हमारा कृष्ण यजुर्वेद जो है वो हमने लिखा नहीं है, आप सुन लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में है, इसीलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में है। तो यजुर्वेद में जो है दोस्तों इसमें यज्ञों के नियम के बारे में बताया गया और उसका विधि विधान भी बताया गया है। और ये यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है, और इसमें कुल 1990 मंत्र हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि 1990 तो मंत्र हैं, और इसके आगे हम लोग ये चीज जानेंगे कि यजुर्वेद में ही एक है कठोपनिषद। यजुर्वेद में ही है एक उपनिषद है, उसका नाम है कठोपनिषद। उसी में नचिकेता और यम संवाद के बारे में भी बताया गया है। नचिकेता और यम संवाद की कहानी आप लोग सुने होंगे, जिसका वर्णन कठोपनिषद में दिया गया है। ये यजुर्वेद में ही है लिखित। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा वेद है सामवेद। इसमें देखिए सामवेद में खास करके गाना के बारे में, संगीत के बारे में, गायन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें कुल 1549 मंत्र हैं, और संगीत का 7 स्वर जो हम लोग पढ़ते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इसलिए सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद। इसमें खास करके जादू टोना के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जादू टोना के बारे में बताया गया है, इसलिए इसको अफवाहों यानी अंधविश्वासों से भरा हुआ भी बताया गया है।
ठीक है। अथर्ववेद को लौकिक कहा जाता है, ठीक है, और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये सभी चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और अथर्ववेद में औषधि का चर्चा किया गया है, इसका वर्णन है औषधि के बारे में कि कौन सी बीमारी में किस तरह के औषधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को, इसमें ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में कहा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। बस अब हम लोग वेद, उसके पढ़ने वाले और उस वेद के जो उपवेद हैं उसको जानेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट 5-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, उसके बाद हमारा वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले अभी तुरंत हमने बताया था आपको कि होत्री या होता कहा जाता है, और इसके जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, यानी चिकित्सा का ज्ञान। यानी आयुर्वेद में क्या है, चिकित्सा के बारे में बताया गया है, और ये ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आपको पूछेगा तो आयुर्वेद बताना है। उसको पढ़ने वाले क्या कहलाते थे, होत्री या होता। यजुर्वेद को पढ़ने वाले, यजुर्वेद को पढ़ने वाले होते थे अधर्वयु, ठीक है। और यजुर्वेद जो है ये युद्ध कला के बारे में आप जानते हैं, इसलिए इसका क्या है, धनुर्वेद है, यानी युद्ध का ज्ञान, ठीक है। अब है सामवेद। सामवेद जो है इसको पढ़ने वाले उद्गाता कहलाते थे, और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, यानी संगीत का ज्ञान, ठीक है दोस्तों। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्म कहलाते थे, ठीक है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, यानी शिल्प का ज्ञान। ये दोस्तों हम लोग अब लास्ट में है, आखिरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है कि पूरा वीडियो गौर से देखने के बाद लुसेंट बुक या और कोई अगर आपके पास अदर नोट्स हैं या कहीं आप पढ़ने जाते हैं तो उनको देखना है, वो जो नोट्स आपके पास है उसको देखना है, क्योंकि हर चीजें एक साथ व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से मुश्किल होता है। लेकिन हमने जो कोशिश किया है उसके आधार पर आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद लुसेंट बुक उठाइए, उसको पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। क्या कहा गया है कि वेदों के संकलन करता कौन है। वेद का जो संकलन, अभी तक वेद के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल, तो इसके संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसका पूरा नाम हमने लिखा है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ऋग्वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता शहरी व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, एकदम गांव वाला जीवन। और यहाँ का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि आपने देखा था कि हड़प्पा काल का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। और यहाँ की इकाई देखिए कैसी बटी हुई थी। यहाँ का जो यूनिट था, यानी सबसे छोटा होता था कुल, कुल से बड़ा होता था ग्राम। ये हमने इस तरह से चिन्ह दिया है कि कुल से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा विष, और विष से बड़ा होता था जन, यानी ये सबसे बड़ा होता था। और कुल के जो मुखिया होते थे उसको कुलपति कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था, और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्वर्ण का जो आभूषण होता था उसको ऋग्वैदिक काल में निष्क कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कांसा या तांबा को अयस कहा जाता था, कांसा या तांबा को अयस कहा जाता था। और यहाँ देखिए सुरापेय की निंदा की गई है, सुरापेय जो होता था उसकी निंदा की गई है, जबकि सोमपान जो है उसको अच्छा बताया गया है, लाभदायक बताया गया है सोमपान को। ये सोमपान कहाँ से लाया जाता था, तो हिमालय पर्वत की जो चोटी है, हिमालय पर्वत की जो चोटी है, इस चोटी में एक सोमवंत चोटी है। कौन सा चोटी है, सोमवंत चोटी, वहीं से ये सोमपान जो है लाया जाता था, और उसको पीने का जो प्रचलन शुरू हुआ सोमपान का, और इसको अच्छा बताया गया। अब क्या है कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य आधार था वो था पशुपालन। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है इसको। और क्या है कि गाय का जो महत्व है ना वो बहुत अधिक था। ऋग्वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत अधिक था, यहाँ तक कि गाय का महत्व इतना अधिक था कि इसको मारने पर तो हमने आपको बताया है कि उसको मृत्युदंड का सजा मिलता था, और गाय के आधार पर ही संपत्ति का बंटवारा भी होता था। अगर संपत्ति को बांटना हो तो चेक किया जाता था कि किसके पास कितनी गायें हैं, और गाय के आधार पर लोगों का संपत्ति का जो है आधार बनाया जाता था। जितना गाय होता था वो उतने अमीर हुए। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो ये यहीं पे खत्म होता है, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे वीडियो में आपको कोई भी खामी नजर आती है तो आप हमें बताइए, जिससे मैं उसको सुधार कर सकूं। और आज के बाद हमारा जो वीडियो है अब आपको एकदम रेगुलर पर डे आएगा, क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और कुछ इधर फॉर्म भरने का भी डेट था, जिस वजह से BSSC CGL में क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट सब बनाने में कुछ टाइम व्यतीत हुआ है मेरा। इस वजह से हमने वीडियो बनाने में कुछ देरी की है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।